बैंक जाने वालों के लिए जरूरी खबर है। आज भी हड़ताल पर हैं बैंक के कर्मचारी। निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल हुई। आज आगरा में भी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की 400 शाखाएं बंद रहेंगी। तो जो लोग आज बैंक जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी आज ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि बैंक कर्मचारी आज भी हड़ताल पर रहेंगे और वो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अकेले आगरा में ही 400 बैंक शाखाएं बंद रहेंगी आज। तो ये बैंक कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हड़ताल पर जाकर। चलिए सीधा आगरा चलते हैं, जहां पर 400 शाखाएं आज बंद रहेंगी। जाहिर सी बात है, एक मैसिव ये असर डालेगा, बड़ा इंपैक्ट डालेगा बैंक के कामकाज पर, ट्रांजैक्शंस पर, लोगों की जरूरतों पर भी। 400 बैंक शाखाएं, नितिन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। लोगों के लिए निश्चित रूप से कठिनाई होगी आज। देखिए बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से लोगों के लिए कठिनाई बनी हुई है। देखिए आप याद करिए किस तरीके से शिवरात्रि, उसके बाद बीच में एक दिन फ्राइडे को बैंक खुली हुई है, उसका सेकंड सैटरडे, फिर संडे और मंडे और आज ट्यूसडे, यानी 2 दिन का जो पूरी देशव्यापी जो हड़ताल है निजीकरण के विरोध में। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्तीय वर्ष में 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बड़ी संख्या में जो लोग पूरे देश में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि 1969 में जो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज की थी सारी बैंकों को, तो कहीं ना कहीं वो जनता के लिए थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा देश में एक आधारभूत आर्थिक ढांचा इन बैंकों के जरिए खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो भविष्य पर बादल मंडरा रहे हैं, इसको लेकर एक कई शंकाओं के बादल हैं। और यही वजह है कि अलग अलग जो तमाम बैंकिंग यूनियंस हैं, उन्होंने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले इस देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। आगरा की बात किया है, आगरा में 400 से ज़्यादा बैंकों की हड़ताल है। करीब 3000 कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल में रहेंगे। और आगरा में कई सारे बैंकों के जो आंचलिक कार्यालय, रीजनल ऑफिसेज हैं, और ऐसे में कल भी हाथों में तख्तियां लेकर तमाम जो बैंक से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैकड़ों लोगों ने एक रैली, पैदल मार्च निकाला। और ऐसे में आज भी निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम जो व्यापारी लोग हैं, जो तमाम जो बड़े कमर्शियल जो एक्टिविटी सेक्टर्स हैं, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वित्तीय लेन देन से लेकर तमाम जो कहा जाए आर्थिक जो पूरी तरह से जो चक्र है, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग ना होने की वजह से रुका हुआ है। हालांकि थोड़ी बहुत जो फौरी राहत मिल रही है वो इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से ज़रूर मिल रही है, लेकिन कुल मिला के ना सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई इस मामले में नरमी दिखने को मिल रही है। वहीं जिस तरह से तमाम जो बैंक से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि ये 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, हमारा जो पूरा विरोध प्रदर्शन इस पूरे निजीकरण के खिलाफ है। इसके साथ ही कई सारे जो वेतन विसंगतियां हैं, कर्मचारियों से जुड़े हुए, अधिकारियों से जुड़े हुए तमाम जो उनके मुद्दे हैं, उसको भी लेकर लगातार लंबे समय से मांग चल रही है। तो ऐसे में ये आज की जो देशव्यापी जो हड़ताल है, आज उसका दूसरा दिन है, आखिरी दिन है, और ऐसे में एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका, बहुत विस्तार से दी गई इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। नए सत्र से प्रदेश में एमबीबीएस की 972 सीटें बढ़ जाएंगी। जी हां, 2021-22 के नए सत्र से एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी। सरकारी कॉलेजेस में पीजी कोर्स की भी 165 सीटें बढ़ जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। एनएमसी को सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 2928 सीटें हैं। 972 सीटें इस एकेडमिक सेशन में, कमिंग एकेडमिक सेशन में एमबीबीएस की उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। अगली बड़ी खबर मथुरा से। पीएफआई नेता रऊफ शरीफ से जुड़ी बड़ी खबर है। आज रऊफ की बेल पर एडीजी प्रथम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बेल पर फैसला नहीं हो पाया था। जांच अधिकारी और दस्तावेज न होना था इसका कारण। एसटीएफ के रिमांड पर चल रहे हैं रऊफ और उसके साथी। हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नितिन, इस मामले में क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से दर्शकों को दें। देखिए, रऊफ शरीफ जो पीएफआई का जो छात्र विंग है उसका महासचिव है, उस पर कई सारे गंभीर आरोप है। उस पर आरोप है कि उसने कई सारे गल्फ कंट्रीज से उसने हवाला के जरिए पैसों की फंडिंग कर रहा है। देश को में अस्थिरता, अशांति के लिए एक बहुत बड़ा कहा जाए एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है उस पीएफआई का। तो उसको जिस तरीके से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया,
पिछले जो हियरिंग थी, जो डेट लगी हुई थी, उसमें ना प्रॉपर ना दस्तावेज उपलब्ध हो पाए थे, ना प्रॉपर तरीके से दोनों पक्ष निकल कर सामने आ पाए थे, और इस वजह से मथुरा की जो एडीजे फर्स्ट कोर्ट है और उसमें उसकी जमानत पर सुनवाई टाल दी गई थी। तो कुल मिला के अब आज इस पर सुनवाई होनी काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई है। और हम आपको बताते चलें कि जिस तरह से हाथरस के जो बूलगढ़ी प्रकरण में जब देश में अचानक से महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर देश में लगातार सुर्खियां बनी हुई थी, उसी समय मथुरा के माट टोल से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो केरल से और उत्तर प्रदेश के से बिलोंग करने वाले थे। और उनसे जब पूछताछ हुई तो रऊफ शरीफ का नाम आया और कहा कि पूरे देश में जिस तरह से PFI की फंडिंग को लेकर इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है और लगातार उसके कई जो गल्फ कंट्रीज से उसके लिंक्स निकलकर सामने आए, तमाम पैसों के लेन देन, वित्तीय लेन देन की जो बात सामने आई, तो कुल मिला के STF लगातार इस पर पूछताछ कर रही है। और ऐसे में आज उसकी बेल पर सुनवाई होनी प्रस्तावित है। तो देखना यह है कि क्या कोर्ट का रुख रहता है। बिल्कुल ठीक आपने नितिन, इस खबर पर आप नजर बना के रखिए। हम इस मामले